हेलो बच्चों, राम राम सारिया ने। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी फ्लोटिंग बॉडी मैक्सिमम कितना मास सपोर्ट कर सकती है। ओके। और दूसरा टॉपिक क्या था कि कोई बॉडी अगर फ्लोट करना चाहे तो उसके लिए उसके अंदर कितनी कैविटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, मिनिमम कैविटी कितनी चाहिए। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों अपेरेंट वेट। वेट हम सभी जानते हैं क्या होता है। वेट वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। तो अगर मान लो ये बॉडी है, अगर ये एयर में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इस पे क्या एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर इसका मास m हो तो इसका वेट क्या रहेगा बच्चों, mg। ओके। मास और वेट में क्या फर्क होता है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी और वेट क्या, वेट एक तरह से फोर्स है। ठीक है। मास को जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो क्या बनता है, वेट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो अपीयर हो रहा हो। ये बॉडी अगर एयर में हो तो उसका वेट क्या रहेगा, mg। और जब इसको हम एक लिक्विड के अंदर डिप करवा देंगे तो उस टाइम पे इसमें इसका जो वेट है उसमें चेंज आ जाएगा। लिक्विड के अंदर इसका वेट अलग तरह से अपीयर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट वेट। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है जब हम किसी भी बॉडी को एक लिक्विड के अंदर डिप करवाते हैं। ओके। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है बच्चों, बॉडी के ऊपर बॉयंसी एक्ट करेगी, बॉयंट फोर्स लगेगी बी। और बॉडी का सेल्फ वेट क्या था, mg। कैसे लगता है mg, नीचे की ओर। ओके। तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी, तो बॉडी हमारी क्या करेगी, लिक्विड के अंदर सिंक हो जाएगी। ओके। यानी कि बॉडी हमारी नीचे की ओर जा रही है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी सिंक हो रही है हमारी। और इस टाइम पे हम कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लेते हैं, उस केस में बॉयंसी हमारी ऊपर की ओर लग रही है, बॉडी का सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होने की वजह से बॉडी हमारी क्या हो रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है। ओके। तो ये हमारी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या होती है बच्चों, जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव कर रही हो, जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन हो, उस डायरेक्शन की फोर्सेज हमारी डोमिनेट करती है और उसके अपोजिट की फोर्सेज हमारी वीक होती है। ठीक है। तो नेट फोर्स क्या आती है बच्चों, लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी। तो अभी लार्जर फोर्स क्या है, mg, और स्मॉलर फोर्स क्या है, बॉयंसी। मैंने क्या बताया था कि बॉयंसी क्या आएगी, कि इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड का वेट क्या डिफाइन करेगा, पॉइंट फोर्स को। ठीक है। मान लो अब ये बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, जितनी इसकी वॉल्यूम है उतना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगी, और इसकी वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ बच्चों, उसका वेट क्या बताएगा, बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स हमारी फिक्स हो गई। ठीक है। इस बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट बॉइंट फोर्स के बराबर रहेगा, तो ये वैल्यू फिक्स है। और mg अगर हमारा ज़्यादा हो बॉइंट फोर्स से, ठीक है, बॉइंट फोर्स मान लो हमारी आ रही है 1 न्यूटन और mg हमारा बन रहा है 2 न्यूटन। ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये डाउनवर्ड फोर्स हमारी ज़्यादा है, तो बॉडी हमारी नीचे की ओर जाएगी, इधर आके स्टेबल हो जाएगी, सिंक हो जाएगी बॉडी हमारी। ठीक है। और अगर ये कम होता बच्चों, अगर बॉडी का वेट कम होता बॉइंट फोर्स से, तो उस केस में हमारी बॉडी फ्लोट करती। ठीक है।
अगर हम बॉडी के वॉल्यूम को V माने और बॉडी का मास क्या है m और डेंसिटी सिग्मा, तो एक फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो इस मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, तो हमारी फोर्स क्या बनेगी बच्चों, सिग्मा इंटू वी इंटू जी। सिग्मा इंटू वी क्या बन जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, माइनस बी, पॉइंट फोर्स क्या होती है, बॉडी जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी उस लिक्विड का वेट, और बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, अब ये कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है, तो जितनी बॉडी की वॉल्यूम है उतना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगी। वॉल्यूम हम क्या मान रहे थे, वी, तो वी वॉल्यूम के बराबर बॉडी हमारा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसकी वॉल्यूम हमें पता है और लिक्विड की डेंसिटी हमें पता है, तो लिक्विड का मास क्या आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी, ठीक है। और वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो बन गया मास ऑफ द लिक्विड, और इसको जब जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो यहां से जब v को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो फोर्स हमारी क्या आ जाएगी, v इंटू सिग्मा माइनस रो, और g भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब v जो है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चों। हमें क्या पता है, हमें मास पता है और डेंसिटी पता है, लिक्विड की भी और बॉडी की भी। v को हम रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, यहां से देखो इस फॉर्मूले में हमारा v क्या आ जाएगा, m बाय सिग्मा, m भी नॉन क्वांटिटी है और सिग्मा भी नॉन क्वांटिटी, तो हम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी नेट फोर्स क्या बनेगी बच्चों, m बाय सिग्मा, सिग्मा माइनस रो टू जी, फोर्स आ जाएगा बच्चों mg सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा, mg 1 माइनस रो बाय, ओके। नेट फोर्स आया है बच्चों mg इंटू 1 माइनस रो बाय, और जो ये फोर्स होती है बच्चों, यही हमारा क्या होता है, वेट, और ये कैसा वेट आ रहा है, अपेरेंट वेट। बॉडी का एक्चुअल वेट क्या है बच्चों, mg, ये हमारी बॉडी, इसका एक्चुअल वेट तो है mg, लेकिन इस लिक्विड के अंदर ये वेट कितना अपीयर हो रहा है, हमें अपीयर हो रहा है ये इतने वेट के बराबर, mg इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और अपेरेंट वेट को हम एक नाम और दे सकते हैं, अफेक्टिव वेट। ओके, एक्चुअल में तो वेट हमारा mg है, लेकिन जो हमें अपीयर होगा लिक्विड के अंदर वो हमारा क्या रहेगा, इतने वेट के बराबर। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फोर्स को थोड़ी टक्कर देने के लिए एक और बॉइंट फोर्स लगा रहा है लिक्विड, ठीक है। तो इस बॉइंट फोर्स की वजह से ये जो एक्चुअल वेट था ये थोड़ा बहुत
कम हो जाएगा, जिस वजह से हमें बॉडी का वेट थोड़ा कम अपीयर होगा लिक्विड के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, mg इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। और यहां से अगर हम इस एक्सेलरेशन को a बोले तो हमारा फोर्स क्या बनता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा क्या था, नेट फोर्स, और ये किसके बराबर आया, mg इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। दोनों साइड से हम मास को कैंसिल कर सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, g इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो बॉडी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती जा रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, एक्सेलरेशन विल बी g इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा, ठीक है। अब अगर अभी हमने क्या लिया था, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर हमारी डेंसिटी कम हो तो क्या होगा, इफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी की डेंसिटी कम हो लिक्विड की डेंसिटी से तो क्या होगा बच्चों, देन रो बाय सिग्मा क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहां से सिग्मा को जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो रो बाय सिग्मा क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1। यहां से हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा, रो बाय सिग्मा हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। अगर ये क्वांटिटी एक से ज्यादा हो तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। इनका रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा। जब एक नंबर में से एक से कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बचेगी, तो उससे हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन हम एक ही लेके चल रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी, ठीक है। नेगेटिव साइन हमारा डायरेक्शन को बताता है बच्चों। तो अभी हम क्या डायरेक्शन लेके चल रहे थे, डाउनवर्ड, ओके। तो जब डेंसिटी हमारी ज़्यादा थी लिक्विड की डेंसिटी से, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या आया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। यहाँ पर g हमारा पॉजिटिव वैल्यू था, यानी कि डायरेक्शन क्या है, यही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब हम बॉडी की डेंसिटी को कम लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी से, रो ग्रेटर देन सिग्मा हो, उस केस में हमारा a क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है। पहले ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा बच्चों। इट मीन्स बॉडी विल राइज अप, ठीक है। यानी कि बॉडी अब ऊपर की ओर आएगी, राइज होगी। एक केस और ले लेते हैं, अगर हमारा जो डेंसिटी है लिक्विड का और बॉडी का डेंसिटी दोनों इक्वल हो, उस केस में क्या होगा बच्चों, रो बाय सिग्मा हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 1,
और अगर रो बाई सिग्मा अगर इक्वल टू 1 हो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, g इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा, और रो बाई सिग्मा 1 के बराबर है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स body will fall down with constant velocity or it will remain at rest। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, या तो हमारी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, या फिर वो मूव ही ना करे, रेस्ट पे हो। तो दो केस हो सकते हैं एक्सेलरेशन 0 होने का, या तो बॉडी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। या फिर क्या हो सकता है कि बॉडी हमारी क्या हो, रेस्ट पे हो। ठीक है, कि बॉडी हमारी इसी पोजीशन पे बनी हुई है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 0, बॉडी यहाँ पे स्टेबल है। या फिर ये हो सकता है कि नीचे तो जा रही हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो, तब भी हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। और अगर डेंसिटी ज़्यादा हो, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो, तो उस केस में ये नीचे जाएगी, कंफर्म है। और अगर बॉडी की डेंसिटी कम हो लिक्विड की डेंसिटी से, तो उस केस में बॉडी हमारी ऊपर की ओर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन अब क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, अपोजिट हो गई डायरेक्शन में, तो अब बॉडी ऊपर की ओर आएगी। ओके, लेकिन जब बॉडी हमारी अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो उस केस में उसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वेट mg नहीं है, अब वेट हमें डिफरेंट फील होगा, और उस अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, mg इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ओके, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास हमारी इस टॉपिक के ऊपर और इससे जो प्रीवियस टॉपिक हमने किए थे उनसे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। 5 से 6 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास तक आप पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपको फ़ायदा मिल रहा हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टा चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।